हम लोग को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मेन विचार का लड़ाई होना चाहिए, किसी के धर्म से, किसी के जात से, किसी कास्ट से हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एट्रोसाइटिस की बात आता है ना, तब जब देखा जाता है कि भाई आप एक ही कम्युनिटी के आदमी को टारगेट कर रहे हो, उसी को जो भी प्रताड़ना उसी को कर रहे हो। अगर वो सेलेक्ट होकर आ गया तो रिजर्वेशन बोलिएगा, तो फिर ये है ना, तो आप रिजर्वेशन तो सबको मिल रहा है भारत में, किसको नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी कम्युनिटी को मिल रहा है 27%, जिसका आबादी अभी 70 करोड़ है भारत में। 70 करोड़ है ओबीसी का पॉपुलेशन भारत में। 70 करोड़ आबादी को 27% मिल रहा है। SC/ST का कितना पॉपुलेशन होगा? 15% लोग को मिल रहा है, 7.5% लोग को मिल रहा है, 15% जनरल लोग को मिल रहा है, 10% सुदामा कोटा के हिसाब से। लेकिन क्या है कि जब कॉम्पिटिटर जब अपनी का जब निकालिएगा ना, तो उसमें देखिएगा 22 लाख अगर बच्चा भर रहा है ना, तो 10 लाख प्रिविलेज क्लास से। तो लोग इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सक्षा में और पढ़ने में, मतलब लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। तब ना आप उसमें आप डेटा निकाल लीजिएगा। अगर हम आपको लग रहा हो कि हम सही बोल रहे हैं, आप डेटा निकालिएगा, देखिएगा उसमें 10 लाख से 8 लाख बच्चा जनरल का है, ठीक। और उसमें से 70 करोड़ तो ओबीसी है। अब 70 करोड़ में कोई अलग अलग कॉम्पिटिशन के तरीके रखो, लेकिन उसमें भी 8 लाख लगभग ओबीसी लोग हैं। अब बच्चा 4-5 लाख SC/ST। तब बताइए आप उसको लेके जात पे लेके चलिएगा, तो उस हिसाब से वो लोग नहीं उठ पाए ना उसी लेवल पे। तो आज भी आप पूछ खींच रहे हैं कि अब समानता नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा? आप गाली भी दीजिएगा, रिजर्वेशन के नाम पे गाली भी दीजिएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं तेलीबांधा तालाब के पास, और यहाँ तेलीबांधा तालाब बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड भी अच्छा आ रहा है। 2 जवान हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अभी आप अपने जीवन को डर में जी रहे, भय में जी रहे, अनिश्चितता में जी रहे, क्या लगता है आपको कि आप अपने भविष्य को क्या बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे, और आपके संघर्ष क्या हैं, इसको बताएं। जैसे अभी जैसा चल रहा है, हम नीट की तैयारी करते हैं, ठीक। तो जैसे अभी पेपर लीक हो गया हम लोग का 3 मई को, तो जाहिर सी बात है बिना सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के तो लीक नहीं हो सकता। इसमें इन्वॉल्वमेंट तो होगा, जाहिर सी बात है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है ये सब चीज़, मिनिस्ट्री उसी के हाथ में, सारा चीज़ उसी के हाथ में। उन लोग को ये पता चल जाता है कि आतंकवादी इंटर कर रहा है इस देश में, ठीक। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। तो जो अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो सबको भी तो बोलना चाहिए ना कि पकड़ाया है अभी, जैसे 4-5 आदमी पकड़ाए हैं इस पर कि 10 लाख 12 लाख में वो लोग पेपर को बाई किए थे। तो मेरा ही कहना है कि जब आप सिस्टम में सब चीज़ पता लगा सकते हैं, तो ये भी तो पता लगा सकते हैं कि कौन कर रहा है, तो आप तो तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं उसको। लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा ना, उसको तो और एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के और प्रोत्साहित कर रहा है उसको कि आप यूथ लोग को तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे हैं। यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था, मार खा रहा है। तो बस आपको लगता है कि आपका भविष्य खतरे में? एकदम है। कैसे खतरे में? जैसे मान लीजिए आप एक बार फिर से ड्रॉप ले रहा है आदमी, बच्चा, क्या कि उसको तो पता नहीं ना कि अब जब रीनीट का पेपर हुआ है तो टफ ही पूछा है क्वेश्चन, ठीक। अब ये है कि बच्चा का मान लीजिए प्रिपरेशन कैसे भी लेवल का हो सकता है। आप प्रिपरेशन जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, वो जिस तरह का आपको क्वेश्चन करवाएगा या मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा, उसी हिसाब से तो आप प्रिपरेशन करेंगे ना। अब NTA कंडक्ट करवाता है, NTA मेंस भी कंडक्ट करवाता है, NTA नीट भी कंडक्ट करवाता है। अब दोनों उसी के हाथ में है। अब तो पेपर सेट करना तो उसका हाथ में, वो कैसे भी कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग नीट का बच्चा है, अब JEE मेंस का पेपर सेट कर देगा, तो हम लोग से थोड़ी नहीं बनेगा वो। बस यही है डिफरेंस कि हम लोग को तो कुछ हम ही लोग को लॉस है। गवर्नमेंट तो क्या कर देगा कि अभी रिफंड सबको दे देगा पैसा। रिफंड देने से उसका क्या होगा? वो तो जान रहा है कि हम पकड़ा गए हैं, ठीक। वो तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि सारा चीज़ है, जबकि बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बॉडी है तो उस इस्तीफ़ा का पूरा प्रणाली होता है ना लोग का, कि आप इस्तीफ़ा दे सकते हैं। जब आप सरकार में आ रहे हैं तो इस्तीफ़ा भी तो दे सकते हैं। आपसे चूक हो रहा है ना जी। आप अभी जैसे बोला कि हम लोग मिलिट्री का हेल्प लेके क्वेश्चन पेपर देंगे, एयरफोर्स का। हाँ, एयरफोर्स का। तो अब इससे ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा ना लिखो। अब जैसे मान लीजिए बहुत कोई बच्चा का, मेरा तो उतना खास नहीं आया था, लेकिन ठीक था नंबर मेरा भी। पर आप एग्ज़ाम दिए थे इस बार? हाँ, दिए थे ना। लेकिन ये है कि जैसे आप मान लीजिए कोई तैयारी किया जिसका अच्छा नंबर आ रहा था, अब वो दिया बेचारा। अब अगला बार जो होगा 21 जून को, उसमें उसको ये लगेगा कि अरे भाई मेरा तैयारी अच्छा है, लेकिन उसको क्या पता कि इस बार का पेपर उससे भी टफ आ जाए जो अभी हुआ था, तो उसमें उसको दिक्कत हो सकता है। तो फेस करना पड़ेगा उसको। न गवर्नमेंट का कुछ जाएगा न कुछ, बाकी लोग का क्या है, सरकार आते जाते रहेगा। सारे बच्चे तो अभी सुसाइड किए हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है। उसको बच्चे लोग रूम बंद कमरे के अंदर 13 घंटा 14 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद उन लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होने के बाद जब एग्ज़ाम का डेट आता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, उन लोग देते हैं, और इतना मेहनत के बाद, क्योंकि मेंटली प्रेशर बहुत होता है एग्ज़ाम, और घर के भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि लोग वहाँ पे
बच्चे जो हैं घर के प्रेशर से आए हुए रहते कि मेरे माँ बाप का नाम हम रोशन करेंगे। उसके बाद जब जाके एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके बाद ये पेपर लीक हो जाती है, तो एक टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते इस चीज़ को, जिसके कारण सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी दर मैंने देखा था अभी न्यूज़ में, क्योंकि ये तो नीट वाली न्यूज़ तो जो जितने भी चैनल है वो बता नहीं रही है। जितने भी आपको न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है सोशल मीडिया से मिलेगी, यूट्यूब चैनल से मिल रही है। और इन लोगों को जो बड़े बड़े आज तक है, GTV है, NDTV, ये सब कोई न्यूज़ कभी दिखा नहीं रहा। अभी तो 6 जून है, आज प्रोटेस्ट भी हुआ था जंतर मंतर में CGP का। कॉकरोच जनता पार्टी अभिषेक दीप के जो इनकी बात करें वो ये इंडिया आए हैं, वो महाराष्ट्र से हैं। मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके पास वो बॉडी वॉडी भी दिख रही है थोड़ा, मैं ये पूछूंगा क्या आप प्रभावित हो रहे हैं उनसे, किस तरीके से आपको वो प्रभाव डाल रहे हैं? अभिषेक जी, क्योंकि वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बेरोज़गार हैं उनको जो CGI है उन्होंने कॉकरोच कहा, मतलब मैं बेरोज़गार हूँ तो मैं कॉकरोच के समान हूँ। तो उस चीज़ को उन्होंने सुना, सोचा और अपना एक CGP पार्टी बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। तो यूथ के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसके साथ है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। क्या आप भी कॉकरोच हैं? जी, देख लीजिए तो अगर आप मान रहे हैं तो हम भी हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं, तो कॉकरोच बन के ही सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई और पार्टी बन के तो सपोर्ट उसको नहीं कर सकते। यही मतलब ऐसा आप बोल रहे हैं कि जवानों को दबाया जा रहा है इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हाई क्लास पे बैठे हैं वो सारे अनपढ़ हैं। ठीक है, यूथ जो है, सही है, रियलिटी है, यूथ जो है वो एजुकेटेड है। ठीक है, तो यूथ को आने नहीं दे रहे हैं, और इस जो इंडिया में एजुकेशन को दबा रहे हैं। जितने भी सरकारी गवर्नमेंट तो टैक्स है, जो स्कूल है सारे बंद कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो तरक्की नहीं करेगा। आप पढ़ने ही नहीं दे रहे हो, पढ़ेगा तो लॉ कानून सब सीख जाएंगे ना, आपसे सवाल पूछने लग जाएगा। तो यही सिस्टम है, सिस्टम यूथ को आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि यूथ है एजुकेटेड। कोई कहीं का भी मैनेजर जो होता है वो मैनेज करने के लिए होता है, और एक है कोई उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिसको मैनेज करके रखते हैं। तो हम भी एक लीडर चुनते हैं जो हमें तकलीफ़ों से बचाए, तकलीफ़ों से दूर करे। आप तो हमें ही तकलीफ़ में डाल रहे हो, तो किस तो मार खाइएगा। आप सही चीज़ को दिखा नहीं सकते, सही चीज़ को आप दिखा नहीं सकते, तुरंत या तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या आपके घर पे पुलिस आ जाएंगे। तो यूथ कैसे अपना आवाज़ आगे उठाए जब आप उठाने ही नहीं दे रहे हो? अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा दीजिएगा तो आपको थोड़ा एंटी नेशनल घोषित कर देगा, कि बोलेगा नहीं यार ये थोड़ा, जैसे अब किसी का है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी मैटर करता है ना, आप तो उसमें नहीं देखिएगा कि कौन क्या है। अब जैसे मान लीजिए किसी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, हो सकता है अदर कास्ट का हो या दूसरा रिलीजन का हो, बट वो इंसान है, अच्छा काम कर रहा है, फिर भी अगर आप उसको सपोर्ट करने जाइएगा तो आपको बोलेगा एंटी नेशनल है। जैसे अभी ये लोग को बोल रहा है ना, CGP लोग को बहुत कोई आदमी बोल रहा है एंटी नेशनल है लोग, समझे? आप इस मानसिकता को कैसे मजबूत करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं यूथ ही कर सकता है। यूथ जैसे CGP का जो फाउंडर है, जैसे पार्टी बनाया वो, ठीक, तो उसमें जुड़ने लगा ना आदमी, कि लोग देखा कि नहीं यार हम लोग का जो मैनिफेस्टो है वो देखा कि चलो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि उसका जो मैनिफेस्टो में अच्छा चीज़ था, आदमी अच्छे चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो उसका सारा चीज़ देखा, तो जब पता चला उसको कि नहीं यार ये लड़का में दम है, अच्छा बात बोल रहा है, इसलिए आदमी 22 मिलियन फॉलो कर रहा है, मतलब समझ जाइए 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 5 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स करना, बीजेपी 12 साल से 6-7 मिलियन है, देख सकते हो। और तो ये क्रेज़ देख सकते हो। और उन्होंने बहुत गंदा बोल दिया ना कि यूथ को आप कॉकरोच बोल दिए, कीड़े के समान बोल दिए। तो खुद कोलिजन सिस्टम से, हाँ, कोलिजन सिस्टम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना कोलिजन सिस्टम। आप खुद 5 कमेटी बनता है, 5 जज रहता है उसमें, अब वही लोग चुनता है। अब उसमें कहाँ आपका अनुभव देखा जाएगा? कोलिजन सिस्टम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, उसको तो कोई विरोध नहीं करता उसका। कोलिजन सिस्टम आप ही बताइए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, तो फिर उसमें तो एक ही आदमी बन रहा है जज, वही बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का थी, तो बाकी सब क्या करेगा? आप ये भी तो देखिए, आप पहुँच के आपसे काबिलियत वाला नहीं था वहाँ पे, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में आपसे ज़्यादा काबिलियत वाला भी होगा, लेकिन आप पहुँच गए हैं अपना सो कॉल्ड नेम की वजह से, इस वजह से आप किसी को भी कॉकरोच बोल दीजिएगा। बस फ़र्क क्या है, आप देखिए उन्हीं का एज में अभी तक का देख लीजिएगा ना इतिहास, अभी तक का इतिहास में सिर्फ 2 SC कम्युनिटी का बना है CGI, उसको भी गाली दे रहा था आदमी से। तब आप मानसिकता नहीं चेंज कर सकते किसी का। तो बस जो हित के लिए काम करना है, अगर आप थोड़ा प्रिविलेज क्लास से हैं, मार्जिनलाइज क्लास से हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपको शाबाशी देगा। बाकी आप लोअर हैं तो आपको दबा दिया जाएगा, बोलेगा आपको कि आप नहीं, गलत कर रहे हैं आप। मतलब आप अंबेडकर जी के बातों से कितना सहमत हैं? पूरा सहमत है उनके बातों से, उनका बातों से पूरा सहमत है। जय भीम।
सपोर्टर हैं हम लोग उनके दिखाए। मेन होता है ना आइडियोलॉजी का डिफरेंस। अगर आइडियोलॉजी उनका अच्छा था, इस वजह से तो इतना चल रहा है। बाहर में भी उनका अति है। भारत में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आदमी लोग सोचता है कि हम लोग के, जबकि आप देखिएगा ना सब के लिए काम किया हो, लेकिन आदमी लोग बस उनको मानते इसलिए बस ये है कि वो सोचते हैं एससी कोटा से थे। यहाँ पे जब तक इंडिया में आप जातिवाद नहीं ख़त्म करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हाई क्लास आप पोस्ट में भी हो, आप अगर एससी या एसटी कम्युनिटी से आते हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है उस जगह पे, शोषण आपके करेंगे। देखिए ना वहाँ हरियाणा की साइड में एक आईपीएस अपने आप को गोली मार लिया। तो सोचिए आईपीएस रैंक का आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कौन खेत का मूल्य? हम लोग भी तो सुरक्षित नहीं है इस हिसाब से देखिएगा। तो आप कैसे लड़ोगे इससे? क्या आप चुपचाप बैठ जाओगे? क्या सोचो? लड़ने का एक ही उपाय है सर, आपको आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना होगा। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कोई नहीं था उस समय, जब आगे बढ़ रहे थे ना वो, तो उस समय भी ऐसा नहीं कि उनको सपोर्ट नहीं किया, बहुत कोई सपोर्ट किया। पर क्या है ना कि उस समय भी कुछ अच्छे लोग थे, अभी भी अच्छे लोग हैं जो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आपके साथ आएंगे। बस ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। हम लोग को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, समझे? मेन विचार का लड़ाई होना चाहिए। किसी के धर्म से, किसी के जात से, किसी कास्ट से हम लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन जब एट्रोसाइटिस की बात आता है ना, तब जब देखा जाता है कि भाई आप एक ही कम्युनिटी के आदमी को टारगेट कर रहे हो, उसी को जो भी प्रताड़ना उसी को कर रहे हो। अगर वो सेलेक्ट होकर आ गया तो रिजर्वेशन बोलिएगा, तो फिर ये है ना। तो आप रिजर्वेशन तो सबको मिल रहा है भारत में, किसको नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी कम्युनिटी को मिल रहा है 27%, जिसका आबादी अभी 70 करोड़ है भारत में। 70 करोड़ है ओबीसी का पॉपुलेशन भारत में। 70 करोड़ आबादी को 27% मिल रहा है। एससी एसटी का कितना पॉपुलेशन होगा? 15% लोग को मिल रहा है, 7.5% लोग को मिल रहा है, 15% जनरल लोग को मिल रहा है, 10% सुदामा कोटा के हिसाब से। लेकिन क्या है कि जब कॉम्पिटिटर, जब आप नीट का जब निकालिएगा ना, तो उसमें देखिएगा 22 लाख अगर बच्चा भर रहा है ना, तो 10 लाख प्रिविलेज क्लास से। तो वो लोग इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सक्षम है पढ़ने में, मतलब वो लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। तब ना आप उसमें आप डेटा निकाल लीजिएगा। अगर हम आपको लग रहा हो कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आप डेटा निकालिएगा, देखिएगा उसमें 10 लाख से 8 लाख बच्चा जनरल का है, ठीक। और उसमें से 70 करोड़ तो ओबीसी है। अब 70 करोड़ में कोई अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करे कोई, लेकिन उसमें भी 8 लाख लगभग ओबीसी लोग हैं। अब बच्चा 4-5 लाख एससी एसटी है। तब बताइए आप उसको लेके जात पे लेके चलिएगा, तब तो उस हिसाब से वो लोग नहीं उठ पाए ना उसी लेवल पे। तो आज भी आप पूछ रहे हैं कि अब समानता नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा? आप गाली भी दीजिएगा, रिजर्वेशन के नाम पे गाली भी दीजिएगा, तो काहे रिजर्व सीट बुक करके जाते हो ट्रेन में? मत जाइए, रिजर्वेशन उसमें भी तो है, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि किसी खैरात में कोई दे दिया परोस की। आप एट्रोसाइटिस किए हैं, उस हिसाब से आपको मिला है। मतलब आपके पूर्वजों ने दंश झेला है, ये बोल रहे हैं? हाँ, जैसे देखिए उस समय भी ऐसा नहीं था। लोग ना सोच का ही डिफरेंस था। आदमी बुरे नहीं थे, पर वो लोग को ये लगता था कि हम लोग इन लोग के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का जैसे होता है रेपुटेशन ख़राब या कुछ हो जाए, ऐसा सोच के चलते थे। आप जिस बात को बोल रहे हैं, आप पे ना समझी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा लोगों ने जानबूझ के दबाया है, नीचे किया है लोगों को। तो क्या जो आपके पूर्वजों ने झेला है, तो आरक्षण उसी कारण मिल रहा है कि जो आपके पहले के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज क्लास जो होता है ना, जो लोअर, जो नीचे दबता के, उन लोग को एक अफर्मेटिव एक्शन है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब वो नहीं है। कौन सा देश में रिजर्वेशन नहीं है आप बताइए हमको? चाइना में है चाइना में है, थाईलैंड में है, सब जगह है। लेकिन यहाँ भी है, तो एक उसको उठाने के लिए लाया गया ना। तो आप उसको जात से लेके जोड़िएगा, जबकि रिजर्वेशन सबको मिल रहा है। लेकिन आपको एक कम्युनिटी से ही दिक्कत क्यों है? क्यों आप शोषण करिएगा जात के नाम पे? हाँ, जब रिजर्वेशन का बात आएगा तो आप गाली दीजिएगा उसको। अब पता कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक। लेकिन एक होता है ना कि आदमी लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े लेगा, ठीक, आएगा और कुछ भी ज्ञान दे देगा। ऐसा नहीं ना होता है। जब आप डेटा निकालिए ना जी, आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भारत में, एसएससी से लेके जीडी से लेके नीट, एम्स, जितना भी है सब निकाल के देखिए, सबका डेटा आप निकाल के देखिएगा, वही कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। सिर्फ 50-60 नंबर का ही डिफरेंस की वजह से गाली खा रहा है आदमी। 50-60 नंबर का ही डिफरेंस है ना। आपका थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ये लोग का थोड़ा कम जाता है। बस 50-60-70 नंबर नीट में ही ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी कोई एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसमें आपका 50-60 नंबर ही डिफरेंस है। इसमें 70-80 होगा, जहाँ तक अनुमान है हमको। बस यही। अब भारत में मान लो सब चीज़ें जैसी वैसी रहेंगी, लेकिन आप सुधर रहे हैं लोग धीरे धीरे करके। काहे कि जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो लोग तो जा रहे हैं। अब जो नया ज़माना कहाँ जा रहे हैं? कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहे हैं। मतलब मेरा मतलब है कि वो लोग का तो अब जो जन्म लिया उसको तो जाना है एक दिन, तो वो चले गए। तो बाकी जो नया पीढ़ी जो आ रहा है ना, वो लोग थोड़ा मेंटलिटी ठीक है। राघव चड्ढा तो अपनी पार्टी चेंज कर लिए, जो बोले थे वो मैं बिक्री कोई रकम नहीं बनी। आप कौन से यंग को दिखा रहे हैं? कौन से यंग को बोल रहे हैं?
राघव चड्ढा क्या बोले अब उनको। राघव चड्ढा आप बोल रहे बदल रहे, कौन बदल रहा बताइए। आपके पास अगर क्या करेगा पैसा है, आपके पास पैसा और पहुंच है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, आपको ईडी और सीबीआई का डर दिखाएगी, ठीक है। आप बहुत, अगर आपकी बिजनेस है बहुत सारे, आपका जो है सही लीगल तरीके से हो रहा है, लेकिन आजकल लीगल तरीके से भी नहीं करते ना, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए पैसा बहुत अंदर करते हैं, तो उसी का डर दिखाते हैं आपको सीबीआई ईडी। तो लोग क्या करेंगे, पैसा बचाना है, या तो पैसा दो या तो जेल जाओ। चलाना है, हमको अपना घर देखना है ना, हमको थोड़ी ना कि हम अगर सरकार से दुश्मनी लेंगे तो मेरा पीछे ईडी सीबीआई सब चला आ जाएगा, फिर हमको भी जेल में बंद होना पड़ेगा। मतलब मौका मिला तो आप अपना रंग दिखाओगे, ये बोल रहे हो। परिस्थितियाँ बदली तो आप गवर्नमेंट देखिए, हम लोग क्या है, यूथ लोग, हम लोग को दबाया जा सकता है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए आप ऊपर पोस्ट में पहुंच गए, आपसे भी तो ऊपर है कोई, आप भी कुछ करिएगा, आपको भी दबा दिया जाएगा। यहाँ तक का डीएसपी टीएसपी भी तो एक जिले तक, मतलब कलेक्टर भी है जो डीएम है, वो भी तो एक जिले तक अंदर है ना, उनका भी तो सिर्फ एक जिले तक ही सीमित है पावर, उससे बाहर तो नहीं चलेगा ना। एक उन लोग का ज्यूरिसडिक्शन है, उसी एरिया तक ही सीमित है वो लोग। अब मान लीजिए वो लोग है तो भाई वो लोग को भी तो दबाने वाला है, सीएम दबा देगा, बोलेगा भाई तुम को ये ऑर्डर दब के रहो, कुछ करना नहीं है तुमको। अच्छा, अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या अपनी ज़िंदगी से, वो तो हम बाकी चीज़ें कर ले, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या आप अभी की स्थितियों को देखते हुए क्या एक बेहतर भविष्य की आशा करते हैं? जी, हम तो करेंगे ना बेहतर भविष्य की आशा। वो तो हर किसी की सोच है कि हमारा भविष्य आगे अच्छा हो, और लोगों को काइंडनेस रखना चाहिए, हम्बल रखना चाहिए, किसी से जाति देख के बात नहीं करना चाहिए, अच्छा रहे। तो जवान लोगों को क्या सलाह देंगे आप, क्या बोलेंगे कि किस तरीके से उत्साहित करें जो परेशान है? आप नीट के एग्ज़ाम दिए, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्या बोलेंगे आप कि वो उत्साहित रहे, आगे जाएं, लड़े? अटेम्प्ट तो हम भी दिए 3 अटेम्प्ट, पर सॉल्यूशन ये नहीं है ना। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा खर्च किया, ठीक, तो पेपर आपके हाथ में नहीं है ना। आप मान लीजिए आप कितना भी बेहतर तैयारी, वो 3 घंटा ही डिसाइड करेगा आपका। 3 घंटा आपका, अगर मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम भी होता है, किसी को नींद नहीं आया रात भर, ठीक, कोई सो के नहीं जाता है, तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ब्रेन वर्क नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है। अब मान लीजिए आप फेल, तो सोसाइटी का नज़र में तो आप फेल हैं पूरा, नहीं, फिर लाइफ में फेल नहीं हुए हैं ना। तो देखिए कोई चीज़ है ना, उसका सोल्यूशन ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड डिप्रेशन में भी चले गए कुछ लोगों ने, सुसाइड किया। सर क्या करेगा आदमी, 4 साल 5 साल तैयारी करे, उसके बाद गवर्नमेंट अपना मुंह खोल के बोल दे कि पेपर लीक हो गया, और उसके बाद आप पैसा रिफंड भी कर दे रहे हो, तो उससे क्या बेनिफिट हो गया? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? पैसा हो 1000 रुपये दे के, 1600 रुपये दे के किसी का, क्या हो गया उससे? फिर भी आशा रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन तो यही है। तो आप सरकार से नहीं लड़ सकते, आप कितना बड़ा डाउनफॉल तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। डाउनफॉल आएगी, फिर आप ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे गिरोगे, तो लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, एक हिम्मत जुटा के चलना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट है, बहुत लोग गरीब फैमिली से आते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं, बट कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे करके ला रहे हैं, तो ये एक डिप्रेशन नहीं झेल पाते बच्चे लोग, जिनको सुसाइड के थ्रू चुकाना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ मत हो, हम लोग भी चाहते हैं यूथ बचे, और उसके बाद जो अभी पेपर लीक हो रही है इसको सुधार किया जाए आगे की भविष्य में। लेकिन ये तो सिस्टम के हाथ में है ना, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगी कहाँ से हो सकता है। लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो पेपर खरीद लेते हैं 10 लाख 15 लाख में खरीद ले रहे हैं, आप उनसे पकड़ो, आप उनको पकड़ो ना, जिसने पेपर खरीदा है वो बताएगा कि कहाँ से खरीदा है, सारा कनेक्शन, आप उसको पकड़ ही नहीं रहे हो। इसका मतलब आप जो आइडिया दे रहे हैं, एक न एक दिन आप नेता बने तो आप ये जरूर करेंगे। नेता पॉलिटिक्स तो नहीं करना है सर। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, पावर में आ गए, या जो भी बन गए, जो भी संघर्ष है, ऊंचे पद पे पहुंचे, तो क्या आप आरक्षण, ये जिसके बात करें करप्शन, क्या आप उसके अगेंस्ट में लड़ेंगे? अगर मैं पोस्ट पे आ जाता हूँ पावर, तो मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा, जातिवाद ख़त्म होगी, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जातिवाद के वजह से ही आरक्षण हो रही है। किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का नाश हो। पर आदमी लोग क्या है ना कि उनको एक सीमित दायरे, मनों से कैसे नाश करोगे, उनके मन से कैसे नाश करोगे? मन से नाश तो नहीं किया जा सकता है सर। बस आप उसके विचार को अगर रह के, जैसे हम आपके साथ रह रहे हैं, तो आइडियोलॉजी जैसे आपका और मेरा मैच किया, ठीक, आप समझेंगे नहीं यार, जाहिर सी बात है, जब ह्यूमन एक है, वही हार्ट है, आपका भी वही ब्लड फ्लो कर रहा है, मेरा भी वही नर्व है, सारा चीज़ वही जितना भी बॉडी में वर्क कर रहा है, सारा फंक्शन वही है, वही लीवर, सब चीज़ वही है, ब्लड वही है, बस डिफरेंस है, अलग अलग इंसान है बस। तो फिर जब भेद किस चीज़ का, तो बस यही समझा के आदमी को थोड़ा आप बोल सकते हैं। और किस बेसिस पे आइडियोलॉजी नहीं चेंज कर सकते आप। आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए ना आपको, अब मान लीजिए उसका घर, उसको पहले से ही सिखा के भेज दिया घर में। बहुत कोई को तो पता चल जाता है ना, बहुत कोई को पता चल जाता है कि हम इस कास्ट से हैं, इस कास्ट से हैं, थोड़ा सा जाति वाला थोड़ा सा हो जाता है।
फिर भी एक आशा आपके अंदर है कि एक बेहतर भविष्य के लिए आप जिएंगे, काम करेंगे, आगे जाएंगे। जी जी, आशा तो है। और जब तक पॉलिटिक्स सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं सही होगी, क्योंकि सिस्टम से ही चल रहे हैं ना हम लोग। आप अपनी दुनिया को सही करना चाहेंगे, हाँ, आप अपने आप को सही करेंगे तो दुनिया बदलेगी। है ना कि अगर आप जहाँ भी सर्वाइव कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो मैटर करता है कि उन लोग का जो थिंकिंग कैसा है। नहीं तो अगर मान लीजिए 10 आदमी है, उसमें से 9 आदमी लोग का थिंकिंग ख़राब है, वो लोग उल्टा सीधा मतलब कुछ भी सोच रहा है किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी अति के खिलाफ, तो आप वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाइएगा, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी का आदमी नहीं है। आदमी वहीं रह पाता है ना जहाँ पे उसका आइडियोलॉजी का आदमी है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, आप लोग के साथ बात कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग का जो विचारधारा थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, इस वजह से हम आप लोग से बात कर पा रहे हैं। अब यही हम गाँव में जाके बोलेंगे तो हमको तो बोलेगा कि यार विरोधी है, कुछ बोलना चाह रहा है। तो बस यही डिफरेंस है सर, और कुछ नहीं है। बस आप आदमी का है कि आपको यही इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा लोग के साथ रहिएगा तब तो आप रहिएगा अंधभक्त टाइप में। तो फिर ऐसा नहीं है ना, वो लोग तो बस सोच सकता है, ठीक, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कुछ भी आएगा कपोड़ देगा। डिबेट करना है तो आ जाना कभी, हम तो बोलते हैं डिबेट करना रहेगा तो कभी आ जाना, हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे हम रेडी हैं। खैर आज अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। ये सब